भगवान बुद्ध ने कहा था कि अविद्या ही सारे दुखों का कारण है। ऐसा ही अविद्या जो आपको दुखों की गर्त में ले जाता है, वो अविद्या है लीगल अवेयरनेस की, वो अविद्या है लॉ की। मेरे साथ आज मेरे ऐसे दोस्त बैठे हैं जिनको मैं तब से जानता हूँ जब मेरी और इनकी दोनों की कच्ची मूछें आती थी। तो इनका नाम है मोहित मौर्य और मैं हूँ मोहित अशोक। नमस्कार, ये टिप्पा है और आपका स्वागत है आज टिप्पा की सबसे ज़रूरी सीरीज़ में जिसका नाम है टिप्पा लीगल। आज हम बात करेंगे कि लीगल अवेयरनेस में लीगल एड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। लीगल एड वो एक ज़रिया है जिसके माध्यम से जो लोग वकील या फिर सारे जो प्रकरण हैं कचहरी का, कोर्ट कचहरी का, उसमें फंस जाते हैं, उससे कैसे निकल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मोहित भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? है ना, एक तो बड़ा अजीब लगता है ना, मैं तुमको इतने सालों से जानता हूँ, फिर आज तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ। बहरहाल टिप जहाँ तक हम लीगल एड और लीगल अवेयरनेस की बात करते हैं, संविधान में भी इसका हमें एक परिदृश्य दिखता है 39A में और सेक्शन 20 आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, 22 सब क्लॉज 2। थोड़ा उस पर मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को पहले इसका एक बैकग्राउंड पता चले कि लीगल एड और लीगल अवेयरनेस ये कहाँ से उठता है और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लीगल एड का मतलब क्या है। लीगल एड का मतलब ये है कि किसी ऐसे पर्सन को जो अपने समय, पैसा और गरीबी की वजह से जो अपने अधिकारों से वंचित है और अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में 1979 में एक केस आया था, हुसैन खातून का केस, जिसमें जस्टिस पी एन भगवती जी ने कहा था कि जो लोग गरीब हैं, गरीब तबके से हैं, उनको सिर्फ इस वजह से कानून व्यवस्था या न्याय व्यवस्था ठुकरा न दे क्योंकि वो गरीब हैं, फ़ीस दे नहीं सकते हैं। तो उस केस में उन्होंने पूरी तरीके से बताया, ठीक है, और कि किस तरह से हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके फ्री लीगल एड पा सकते हैं। उससे पहले 1976 में जब संविधान में संशोधन हुआ, 42वां संशोधन, जिसके जी, तो उसमें आर्टिकल 39A ऐड किया गया था। वो जी, तो वो हमें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बताता है, DPSP बताता है। ठीक है, तो उसमें बताता है कि 39A एक तरह से फ्री लीगल एड की एक प्रोविज़न देता है कि स्टेट को देनी चाहिए। ठीक, जो लोग देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा इसका परिदृश्य बता दूं कि 1976 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और 42वां ही है ना, 42, हाँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से उसे कहा जाता है। और उसमें 39A को ऐड किया गया, इसमें फ्री लीगल एड की बात कही है, फ्री जस्टिस और फ्री लीगल एड है ना। जी, जस्टिस और फ्री लीगल एड, तो उसकी बात कही गई है उसमें, और उसमें बताया गया, अभी वो मोहित भाई थोड़ा और अच्छे समझाएंगे। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव बायस की क्रिएट करने की बात होती है ना, कि हर लोग जब आते हैं तो उन्हें डिग्रियों के बारे में बताते हैं ताकि आप जो बैठे हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, उनको ये समझ में आ जाए कि आपको ये जो बैठे हैं यहाँ काबिल आदमी, ये आपसे कितना ऊपर है या कम है। तो आपने LLM किया हुआ है, मेरे जूनियर थे स्कूल में, पर लीगल एजुकेशन में मेरे सीनियर हैं तो मैं LLB हूँ, ये LLM है। तो इसीलिए आज इनको यहाँ बुलाया गया है। और मोहित भाई एकदम नॉर्मल रह के, जैसे हम लोग बात करते हैं सामान्य जीवन में, ऐसे बात करिए, भूल जाइए ये है हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाता है, और उसमें 39 ऐड किया, फिर उसके बाद की आगे कहानी हुई। उसके बाद जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाया गया 42 अमेंडमेंट में, तो आपका 39A ऐड किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये 79 का केस हुआ, जिसमें हुसैन आरा खातून का केस था। इसके बाद 1980 में जस्टिस पी एन भगवती, जो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है, चीफ जस्टिस थे कि केवल जी, चीफ जस्टिस ही थे, हाँ, तो वो जज थे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के। तो उनके अंडर में उनके अंडर में एक नेशनल कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का काम था कि भारत में, संपूर्ण भारत में जो लीगल एड है वो लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, किस तरह से प्रोवाइड कराया जा रहा है, उस कमेटी का काम था कि इन चीज़ों को मॉनिटर करें। ठीक है, तो उसके बाद जो है 1987 में एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया गया।
वो नालसा ठीक, जिस पे बना है। जी 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 जी, नालसा एक उसका पार्ट है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया गया 1987 में, जो कि 1995 में इनैक्टमेंट हुआ था 87 में, और 1995 में इन्फोर्समेंट हुआ था। ठीक है। ठीक है, 9 नवंबर 1995 को। मेरा बर्थडे। जी जी जी, ठीक। जिस दिन को जो है नेशनल सर्विस लीगल सर्विस डे के नाम से ऑब्ज़र्व किया जाता है हमारे भारत में। तो एक तो मेरा बर्थडे है उस दिन, और नालसा जो है मेरा 1 साल जूनियर है मुझसे 1 साल बाद पैदा हुआ नालसा। हाँ, एक चीज़ और आई थी बीच में जिसको मैं बताना भूल गया, डीपीएसपी की बात हुई थी। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, है ना, पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको फंडामेंटल राइट्स में उस समय के जो हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने सोचा कि अभी हमारा देश इतना विकसित नहीं हुआ कि इन चीज़ों को उसमें जोड़ा जा सके, और जैसे जैसे हमारा समाज विकसित होता जाएगा तो उसमें इसको जोड़ा जाएगा। तो उसी का पार्ट है 39A। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक तो फंडामेंटल राइट जो है नेगेटिव राइट्स होती हैं। फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स अगेंस्ट द स्टेट, जो आपको स्टेट के विरुद्ध मिलती हैं, आप स्टेट के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डीपीएसपी आर पॉजिटिव राइट्स, है ना, मतलब जो आपको स्टेट देता है। जैसे 38 में वेलफेयर है, जी, जी। 39 में इक्वल पे है मेरे ख्याल से जी, ना, जी। और 39A में जस्टिस और लीगल एड जी जी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्योंकि अगर संविधान नहीं समझेंगे तो आप अपने देश को नहीं समझेंगे, अपने अधिकारियों को नहीं समझेंगे। आगे की बात करते हैं मोहित भाई। पीएन भगवती साहब आए। पीएन भगवती एक प्रो लेफ्ट जज थे, तो ये सारे प्रदेश को लाए। फिर 95 में जी। हमारा नालसा आया, इन्फोर्समेंट हो गया। एनफोर्समेंट। उसके आगे क्या हुआ? ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि इस एक्ट की लीगैलिटी क्या थी। अच्छा, ठीक है। ये जो लीगैलिटी क्या थी कि किस बेसिस पर बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लीगैलिटी तो हमारे डीपीएसपी में दी हुई है 39A। ठीक है, जिसकी वजह से ये बन सकता है। उसके अलावा आर्टिकल 14 जो कि समता का अधिकार देता है। और वो फंडामेंटल राइट है। जी, वो फंडामेंटल राइट है। ठीक है। आर्टिकल 21 जो कि बताता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, जीने का उसके अधिकार है। उसके अंदर भी अब पर्सनल लिबर्टी है, तो हर इंसान को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपने मन का न्याय पा सके, अपने मन से न्याय पा सके। सिर्फ इस वजह से न्याय ना पाए कि उसके पास पैसे नहीं है कि नहीं पा पाएगा। ठीक है, और उसके अलावा हमारा सीआरपीसी भी कहता है 304A 304 माफ़ कीजिएगा, सेक्शन 304 सीआरपीसी कहता है कि अपने मन का वकील कर सकते हैं। जी जी, ठीक है। नहीं, उसमें बताता है कि अगर आपके पास आप निर्धन हैं, गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो स्टेट एक्सपेंस पर आपको वकील प्रोवाइड कराया। जी ठीक। जी। अच्छा। इसके अलावा सीपीसी भी प्रोवाइड कराता है एक अच्छा। आर्डर 33 रूल 17, हाँ। जो कि ये बताता है कि एक इंडिजेंट पर्सन की बात करता है। इंडिजेंट पर्सन की बात करता है। इंडिजेंट बोले तो जी जी, एक तरह से ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट फीस देने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो उसकी भी कोर्ट फीस को माफ़ करने की बात करता है। एक तरह से ये लीगैलिटी हो गई। अच्छा जी। तो भाई जैसे ये जो नालसा अपना ये ऑर्गेनाइजेशन बना है, जी, ये शायद नालसा एक्ट के तहत है। दरअसल एक सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, ठीक है। उस एक्ट के अंदर में नालसा आता है। अच्छा अच्छा। एक ये तो सर्विस अथॉरिटी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया गया है, जिसके अंडर में नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अलग अलग से अच्छा, अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं। अच्छा, ये एलिजिबिलिटी जो है कि किसको लीगल एड मिलेगा, फ्री लीगल एड मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, जी, ये कहाँ बताया गया है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? सबसे पहली चीज़ तो जो है कि ये 3 लेवल पर बनाया गया है। ठीक है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के लोगों को अधिकार है न्याय पाने के लिए, अच्छा। फ्री न्याय पाने के लिए। ठीक है, पहले तो वो हैं जो SC ST हैं, महिला हैं, या शोषित वर्ग के लोग हैं। ठीक है, बॉन्डेड लेबर है, जी जी। ये सब। ठीक। दूसरे वो हैं जो गरीब हैं। अच्छा। गरीब हैं, लेकिन वो नहीं हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई फ़ाइन इम्पोज़ किया है, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। अच्छा अच्छा, कुड़की हो गई है अगर हाँ, गरीब हुए तो तब आप नहीं जो है। कुड़की 84 में होती है ना? कितनी जी राशि? जी जी हाँ, जी, 84 में। CRPC के। हाँ, 84। जी जी जी। ठीक है। तो उसमें आप उन लोगों को अधिकार नहीं है हाँ। जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने फाइन पता लगाया चले एक हुआ तो फाइन मिला के तुम्हारा सारा इकट्ठा किया, तुम ही से फिर पैसा लेके लड़ रहे है। हैं। नहीं नहीं नहीं, उनको अधिकार नहीं है। तो ये कुछ लोग हैं जिनको हाँ। अधिकार है। अच्छा
जी। अच्छा। तो अब मोहित भाई ये बात और आती है कि इतनी बात हो गई, अधिकारों की बात हो गई, फंडामेंटल राइट में भी हम इसकी एक परिदृश्य देखते हैं, एक छवि दिखती है। हमें फंडामेंटल राइट में हमें 20(3) में दिखती है। जी जी बेसिकली जो दिखता है उसमें, वो कहीं ना कहीं पहली चीज़ दिखती है आर्टिकल 14 से, क्योंकि बेसिकली वही है कि अगर हर इंसान को इक्वालिटी होनी चाहिए। एक एक मोहित भाई मैं और कहता हूँ कि जैसे हम आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं या 20 की बात कर रहे हैं या 22 की बात कर रहे हैं, 21 की बात हाँ कर रहे हैं। 21 की बात जी, कर रहे हैं, तो बेसिकली जैसे इन्हीं में रहना। हाँ, तो हम जिनकी भी बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ ना दर्शकों को थोड़ा उन आर्टिकल्स के विषय में भी जी जी हम जी, थोड़ा बताते चलें, जी ताकि उसका फंडामेंटल राइट्स का और डीपीएससी का भी जो कॉन्सेप्ट है ना, जी वो भी इन लोग को पता चलता रहे। एक इनको लीगल सर्विस मतलब लीगल एड के बारे में तो पता चल ही रहा है, जी जी साथ साथ में एक वो भी कवर होता चले, और फिर अलग से जब हम एक फंडामेंटल राइट पे कभी बात करेंगे या डीपीएस पे बात करेंगे, जी जी तब हम उस पर बात करा जाएगा। पर अभी इसको भी थोड़ा थोड़ा पता चले, फिर उसको हम लिंक करेंगे बहुत संक्षिप्त में जी जी। कि कैसे क्या है। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं हाँ। जो कि भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बताते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर आपका बताता है जो प्रस्तावना है हमारी, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो निगेटिव राइट्स हैं, स्टेट के अगेंस्ट में राइट्स हैं। वो हर एक इंसान, वो जो यहाँ का सिटीजन है या नहीं है, 14 कुछ आर्टिकल्स हैं जो सभी को प्रोवाइड हैं, मतलब पर्सन्स को प्रोवाइड हैं, और कुछ आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को प्रोवाइड हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसे अधिकार हैं जिनको लेकर के आप, जिनको इन्फोर्स कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। अच्छा ये एक तरह से आपके अधिकार हैं, अच्छा अच्छा जिनकी मदद से आप अपने हनन, अगर किसी चीज़ का होता है, किसी अधिकार का होता है, आपके किसी अधिकार का हनन होता है, तो आप इन्फोर्स उनको, उनके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू जा सकते हैं, जिसको स्वतः ही एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जी 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 जी। और आर्टिकल 226 के थ्रू हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। जी। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हुई। एक प्रियम्बल की बात की गई, प्रियम्बल के विषय में बता दूं, प्रियम्बल की अंग्रेज़ी की अनुवाद बता देता हूं, हिंदी का, क्योंकि हिंदी में हाथ तंग रहा है, अंग्रेज़ी में पढ़ाई हुई, अंग्रेज़ी में ही लॉ पढ़ा, तो अंग्रेज़ी में, हिंदी जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया है solemnly कॉन्स्टिट्यूटेड इंडिया इनटू अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, एंड प्लेस टू मेक इंडिया इनटू अ जस्ट फेडरल, जी जी जी। नहीं JL, हाँ, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फिटर्निटी, है ना। जी तो ये तरह से लिया गया, ये जो इक्वालिटी लिबर्टी फिटर्निटी लिया गया ना, ये फ्रेंच संविधान से लिया गया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसको वहाँ से लिया। पर आप एक व्यक्ति की मानसिकता सोचिए जो ज़िंदगी भर इनइक्वालिटी झेलता है, अनटचेबिलिटी झेलता है, लोग उसे प्रताड़ित करते हैं उसकी जाति की वजह से, वो इक्वालिटी से ऊपर जस्टिस को, न्याय को तरजीह देता है। इसका कारण ये है कि न्याय जो है ना, बाबा साहब के अनुसार न्याय किसी भी अच्छी सोसाइटी का एपिटोम होता है, सबसे ऊंचे स्तर पे न्याय को रखा जाता है। और अगर किसी सोसाइटी में न्याय नहीं होगा, वहाँ इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं, लिबर्टी का कोई मतलब नहीं, फ्रेटर्निटी का, भाईचारे का कोई मतलब नहीं। इसलिए न्याय को हमेशा ऊपर रखा गया। और इसीलिए जो आर्टिकल 14 की बात हुई, आर्टिकल 39A की बात हुई, राइट टू लिबर्टी की बात हुई, तो इन सब की जो मिला जुला एक परामर्श आता है वो जस्टिस के ऊपर आता है। और 39A मुझे लगता है जो हमारे, एक तरह से कोर, हाँ, एक कोर है उसका, वो पूरे जस्टिस का परिदृश्य को दिखाता है। मुझे लगता है फ्री ना, लीगल एड जो है, हाँ, उसका एक कोर है। हाँ, और मुझे लगता है ये 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ ना, ये मुझे लगता है एक तरह से उसका एक वरदान है ये। क्योंकि था तो मतलब मोर और लेस था ये, मतलब 20 सब क्लॉज 3 में था, 22 सब क्लॉज 2 में था, है ना। 20 सब क्लॉज 3 और 22 सब क्लॉज 2 इनको और बता दीजिए ताकि वो क्लियर हो जाएगी क्या है। दरअसल जो आपका 22(1) बताता है, 22(1) ये बताता है कि किसी भी पर्सन को अधिकार है अपने मर्जी के वकील को अपॉइंट करने का, ठीक है। और किसी भी पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको ये जानने का अधिकार है कि उसको ग्राउंड्स क्या, किस ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया है, वो जानने का अधिकार है। बस मेनली बेसिकली वही ये बताता है। 20 सब क्लॉज 3 किसी को भी उठा के जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसमें जो है एडीएन जबलपुर वाला केस आता जी है, जी जी आपका बताता है, उसमें 20 में बताता है, आर्टिकल 20 में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के बारे में और डबल जियोपार्डी के बारे में बताया गया है। बेसिकली इसका कोई काम नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो वही है कि तो हम जब इतनी बात करते हैं, हम देखते हैं 39A के बारे में देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। हम 21 के बारे में बात करते हैं, 14 के बारे में बात करते हैं, 32 के बारे में बात करते हैं। फिर हम ये जो लीगल एड की बात है, ये क्यों आता है, इसकी ज़रूरत क्या है हमारे समाज में इसकी पूरी? जी जी देखिए, हमारा संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके सामने सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, और जिनके लिए लॉ एकदम बराबर है। तो ऐसे अगर ये चीज़ें होंगी, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करी जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रूल ऑफ लॉ का। जी। अच्छा, ताकि जो गरीब भी है उसको भी सेम वो मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं जो उसकी है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक इनइक्वालिटी को के बैरियर को ख़त्म करता है कि सिर्फ पैसे वाले ही अच्छा वकील अच्छा वकील नहीं कर सकते हैं। बिना पैसे वाले जो गरीब हैं उनको भी अच्छा वकील करने का अधिकार है इसके थ्रू। तो एक बात मेरे दिमाग में और आती है, जब हम आर्टिकल 38 की बात करते हैं जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है ना, क्या उसका भी थोड़ा बहुत इसमें हम छवि देखते हैं? जो हम वेलफेयर अगर स्टेट की बात करता है तो सीधा सीधा इन्फ्लुएंस आता है इसमें, क्योंकि अगर किसी भी पर्सन को फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जा रहा है तो वेलफेयर स्टेट तो अपने आप में ही है, वो एक अच्छे समाज का निर्माण तो होगा ही। जी। चलिए, इतनी बात हो गई। अगर कोई एक व्यक्ति है, एक आम इंसान है जो देख रहे हैं इनमें से कोई, जो चाहता है उसको लीगल एड मिले। तीसरी एक और बात है कि इसमें जो है ऑडी अल्टरम पार्टम, जो कि रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस वो है कि हर पार्टी को सुना जाना चाहिए। अपनी बात कहने का जी अधिकार है। जी, हर पार्टी को सुना जाना चाहिए। तो उसमें ये भी एक तरह से ये एक रूल बताता है कि हाँ, अगर कोई इंसान है जो लीगल एड अपनी दम पर नहीं जा सकता है, या अपने किसी तरह से कमज़ोर है, पैसे से कमज़ोर है, या हिम्मत नहीं है जाने की, या थोड़ा सा दबे समाज से आता है, तो ऐसे लोगों को ये एक अधिकार प्रदान करता है। जी। मोहित भाई, अब मैं एंड में बस अभी से रैप करेंगे, तो उससे पहले मैं बस आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है ना, हम सबके घरों में कोई ना कोई काम करता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो इसे देख रहा होगा और जो सक्षम नहीं है विधि परामर्श लेने के लिए, है ना, वो जो सारी आपने बातें बताई उनके अंडर वो भी फॉल करता है, तो ऐसा व्यक्ति कैसे लीगल एड ले सकता है, किसके पास जाए, किससे बात करे, उसका क्या प्रोसीजर है, वो थोड़ा सा बताइए। जी, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो बनाया गया है उसके अंडर में 3 स्टेजेस पर सर्विस अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं। नेशनल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, इनमें एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। आप कहीं भी जा सकते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, अगर थोड़ा सा ऊपर लेवल में है तो स्टेट में जा सकते हैं, अगर नेशनल लेवल पे हैं तो नेशनल में भी जा सकते हैं, नालसा जिसको कहते हैं। तो आप वहाँ जाएंगे, आपको फॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा। आप फॉर्म लेकर के एक एफिडेविट अपना लगा सकते हैं। फिर वहाँ से स्टेट आपका चीज़ देखेगी, आपके बारे में सब कुछ पता करेगी, पढ़ेगी, फिर आपको एक प्रोवाइड कर देगी। जी, और उस वकील की जो फ़ीस होगी वो सरकार स्वयं देगी, ना कि आपको देना है। आप उसकी फ़ीस नहीं देंगे, वो पूरी तरह से निःशुल्क है। जी। चलिए, तो ये पूरा खाका था लीगल एड के बारे में। फ्री लीगल एड क्या है उसकी पूरी बातें हैं। ये हमारी नई सीरीज़ है टिप्पा लीगल। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है लोगों के कानून के बारे में जानना, संविधान के बारे में जानना, क्योंकि ये कानून है जो आपकी और मेरी ज़िंदगी चलाता है। ये संविधान है जिससे सारे नियम बनते हैं। जैसा मोहित भाई ने भी कहा कि संविधान सारे नियमों का, सारे कानूनों का बेस है। सब जितने भी कानून आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो संविधान से उनका उत्सर्ग होता है। तो ये कहानी थी पूरी। और अगर आप लिखना चाहते हैं, लीगल एड के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ही मिल जाएगा, और मैं अपने एडिटर साहब से भी कह दूंगा, वो यहाँ पे पट्टी भी लगा देंगे। आप इस पे हमें लिख सकते हैं। अगर आपको कोई विधि सलाह चाहिए तो हम आपकी उसमें भी सहायता करेंगे। मैं मोहित हूँ, ये मोहित है, ये टिप्पा है, और ये टिप्पा लीगल कार्यक्रम है। नमस्कार।